जंग के मोर्चे का असल बादशाह रूस ही है। टीम न्यूज नेशन। और यूक्रेन पर पुतिन की रणनीति को गहराई से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो पहलू नजर आएंगे। पहला ये कि पुतिन ने अपने प्लान की किसी को भी भनक नहीं लगने दी, और दूसरा ये कि पुतिन ने हर बारीकी का ख्याल रखा। पुतिन ने यूक्रेन पर सिर्फ हमला नहीं, चारों ओर से हमला किया, और इसी रणनीति का एक हिस्सा था बेलारूस के साथ की गई वो वॉर एक्सरसाइज, जिसे दुनिया ने एक युद्धाभ्यास माना। लेकिन ये यूक्रेन को खलास करने वाले पुतिन के प्लान का पार्ट 2 था। फरवरी 2022 यानी यूक्रेन पर हमले से तकरीबन एक हफ्ते पहले बेलारूस और रूस की सेनाएं एक साझा युद्ध अभ्यास कर रही थी, जिसे नाम दिया गया था एलाइड रिजॉल्व 2022। बेलारूस को एक तरह से रूस का पिछलग्गू समझा जाता है और रूस और बेलारूस के सैन्य संबंध काफी आगे बढ़ गए हैं, और इस किस्म के युद्ध अभ्यास दुनिया के अलग अलग कोनों में कई देश करते रहे। इसी वजह से रूस और बेलारूस के युद्ध अभ्यास को लेकर अलर्ट का सायरन नहीं बज रहा था। दुनिया के कान उस वक्त खड़े हुए जब पुतिन ने खुद ऐलान किया कि इस वॉर एक्सरसाइज में रूस अपने परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हथियारों यानी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा। और तभी नाटो तक को समझ में आया कि एलाइड रिजॉल्व 2020 कोई युद्ध अभ्यास नहीं बल्कि एक सैन्य जमावड़ा था। लेकिन जब तक नाटो और यूक्रेन इस खतरे को समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी, और पुतिन के प्लान यूक्रेन का पार्ट 2 तेजी से शुरू हो चुका था। बेलारूस के जरिए पुतिन ने यूक्रेन को दो तरफ से घेर लिया। वोलोग्रोद यानी डोनेस्क और लुहांस्क बॉर्डर से रूस की फौज पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी। पहले मिसाइल हमले हुए और फिर जमीनी हमला। यही रणनीति बेलारूस से भी अपनाई गई। युद्धाभ्यास की आड़ में बेलारूस के बाब्रुइस्क में रूस ने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी थी, और बारानोविची में रूस की नेवी ने अपनी पोजीशन ले ली थी। इन्हीं दो बेस से सुमी, चेरनीव और जाइटोमायर पर हमले किए गए, जिनके आगे है यूक्रेन की राजधानी कीव। बेलारूस से यूक्रेन के 3 बड़े प्रांतों पर हमले के साथ ही रूस से खार्किव पर भी मिसाइल अटैक शुरू कर दिए गए। रशिया का जो आज की डेट में 10 लाख रेगुलर आर्मी है और उतने ही उनके रिजर्विस्ट हैं, और उनकी जो हार्डवेयर मिलिट्री का देखें या उनके इक्विपमेंट देखें तो यूक्रेन कहीं स्टैंड नहीं करता है। इसी वजह से जो इतने फास्ट रिजल्ट हैं, और सबसे बड़ा सेटबैक तो ये रहा है जब नाटो फोर्सेस, यूएस के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि नाटो फोर्सेस डायरेक्टली यूक्रेन के युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगी। डोनबास के क्षेत्र से हमले की आशंका थी, लेकिन उत्तरी हिस्से में बेलारूस से तेज और पूरी ताकत के साथ किया गया हमला यूक्रेन की फौज झेल नहीं पाई। अगर खार्किव को छोड़ दें तो सुमी, चेरनीव और जाइटोमायर में रूस की फौज को किसी बड़े काउंटर एक्शन का सामना नहीं करना पड़ा, और यहीं से खुल गया कीव का रास्ता। कीव के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से से रूस की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया, और कीव के चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। कीव की घेराबंदी के बाद ही यूक्रेनी फौज के हौसले टूट गए, और कई इलाकों में यूक्रेन की फौज ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। पुतिन ने जिस तरह अपनी बिसात तैयार की थी, उसी तरह एक एक मोहरा आगे बढ़ाया गया, और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को पुतिन ने बता दिया कि रूस न झुकेगा और न ही रुकेगा। टीम न्यूज नेशन। पुतिन के प्लान यूक्रेन का असर क्या